नमस्कार, मैं अंशुल विद्यार्थी हिंदी की एक और पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 18 जून 2025। ठीक है। और हम सभी लोग ये जो श्रृंखला चला रहे हैं ये बेसिकली आरओ एंड एआरओ जो 2023 की परीक्षा निरस्त हुई थी। ठीक है। निरस्त होने वाली परीक्षा में जो पुनः एग्ज़ाम होगा, ठीक है, पुनर्परीक्षा जो होगी उसी के लिए हम लोग सामान्य हिंदी के 60 प्रश्नों की श्रृंखला पे बात कर रहे हैं। धीरे धीरे जो हम लोग एक एक अध्याय पर बात करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो है बात कर रहे हैं वर्तनी। ठीक है। वर्तनी शुद्धि पर बात कर रहे हैं और जो 2-3 वीडियो इस पर मैंने बनाया है वो जो है सभी जो है शब्दों पर ही मैंने बनाया है कि उन शब्दों की वर्तनी क्या होगी। ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो पीछे वाले भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। खैर, हम लोग शुरू करते हैं। ठीक। तो सबसे पहला शब्द है नैसर्गिक। देखिए, ये जो मूल शब्द है ये निसर्ग से बना हुआ है और जब हम इसमें इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नैसर्गिक हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि इक प्रत्यय लगने से जो प्रथम अक्षर है ये दीर्घ हो जाता है, यानी यहाँ पर किस मात्रा, छोटी ई की मात्रा है तो ये अय में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। छोटी ई, बड़ी ई, ए और अय जहाँ भी आएगा वो अय में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। तो ये नाम में जब अय की मात्रा लगेगी तो नय हो जाएगा और सा वैसे ही रहेगा। और इसमें इन दोनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो ये गा पर छोटी ई की मात्रा और रा ऊपर मात्रा ऐसा ही लगे रहेगा तो नैसर्गिक। इसका क्या अर्थ होता है, प्राकृतिक। ठीक है। यहाँ पर जो है ये सा ना हो करके ये सा होगा। आप सभी लोग जानते होंगे 3 प्रकार के सा होते हैं। ठीक है। 3 प्रकार के सा होते हैं। इससे जो है कहते हैं तालव्य सा, इसे कहते हैं दंती सा और इसे कहते हैं मूर्धन्य। ठीक है। ये तीनों इनके उच्चारण के स्थान के आधार पर इनका नामकरण किया गया है। जैसे ये जो शाह है ये तालु से उच्चरित होता तो तालब, ये दंती से होता है तो दंती हो गया, ये मूर्धा से उच्चरित होता है तो इसीलिए जो है मूर्धन्य शाह इसे कह दिया गया है। ठीक है। आगे चलते हैं, समष्टि देखते हैं। समष्टि का अर्थ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी एक विस्तृत भूभाग वाले क्षेत्र या जो है एक विशाल जनसंख्या वाले क्षेत्र का अध्ययन करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं कि उसमें से कुछ जो है नमूना इकट्ठा करते हैं। मान लीजिए 1 लाख की जनसंख्या है तो उसमें से आपने 1000 की जनसंख्या, 1000 की जनसंख्या का मतलब 1000 लोगों का जो है आपने सैंपल इकट्ठा किया, उसे ही समष्टि बोलते हैं। ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं। और अगर मान लीजिए इसका अगर विलोम में आएंगे, विलोम इसका क्या हो जाता है, व्यष्टि। ठीक है। व्यष्टि हो जाता है, समष्टि और व्यष्टि। ठीक है। व्यष्टि को एक तरीके से जनसंख्या भी बोलते हैं। ठीक है, जनसंख्या। आह्वान, देखिए ये क्या है, ये छोटा आ ना हो करके यहाँ पर बड़ा आ होगा। ये तो 2 तरीके से आप लिख सकते हैं, एक तो बड़ा आ, इसके बाद हा के नीचे हलंत लगाएंगे, बड़ा वा और ना, या फिर इसी में हा में हम वा लगा देंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा आह्वान, आह्वान होगा। ठीक है, आह्वान। ठीक। आगे चलते हैं, देखते हैं आविर्भूत, नहीं, इसमें जो है आविर और धन भूत ये जुड़ करके मिला है तो ये हो गया है आविर्भूत। आविर्भूत ये हो गया है। ठीक है, आविर्भूत यानी इसका क्या अर्थ होगा, जैसे उत्पन्न। ठीक है, उत्पन्न या सामने आया हुआ। ठीक है, सामने आया हुआ। ठीक है, आविर्भूत। ऐसे ही एक और शब्द है आविर्भाव, आविर्भाव। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों शब्द आप देख लीजिए।
ठीक है, एक ये शब्द हो गया। ठीक, दोनों शब्द आप लोग ध्यान कर लीजिए, एक ये शब्द हो गया और एक ये वाला शब्द हो गया। ठीक है, दोनों आप लोग ध्यान कर लीजिए। एक है अनास्था। देखिए इसमें मूल जो है अन धन आस्था ये है। तो ये जो आधा ना और बड़ा ना अगर जुड़ेगा, आधा ना और प्लस बड़ा बड़ा आ जुड़ेगा तो ये हो जाएगा बड़ा ना हो जाएगा बस। और छोटा आ और ये स्था ऐसे ही रख दीजिए, छोटा आ और ये बड़ा ना, ये जो दोनों मिलकर के बना हुआ है, और इसके बाद स्था, अनास्था, अर्थात जिसमें मतलब आस्था ना हो। ठीक है, आगे चलते देखते हैं अनावृष्टि। देखिए यहाँ पर जो ये वा में जो है ये रा लगा है, ये नहीं होगा बल्कि व्री होगा, व्रा नहीं होगा, व्री होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान कर लीजिए, ये होगा अनावृष्टि। ठीक है, ऐसे ही कई शब्द आपको देखने को मिलेंगे, अतिवृष्ट, ठीक है, या वृष्टि, ऐसे ये जो है आपको शब्द यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, आच्छादित नहीं होगा, आच्छादित। ठीक है, ये जो मूलतः बना है बड़ा आ में छादित बन करके, तो यहाँ पर क्या होगा, एक नियम आता है जो है संधि के अंतर्गत, कि अगर मान लीजिए कि कोई भी शब्द अगर है जो है चा मतलब छा से अगर शुरू है, कोई भी शब्द अगर छा से शुरू है तो उससे पहले जो है चा यहाँ पर लग जाएगा। तो ये जो है कुछ नहीं करना है, इसमें और इसके बीच में जोड़ देना है, आच्छादित यानी ढका हुआ। निषिद्ध आप लोग जानते हैं, निषेध, ठीक है, निषिद्ध या फिर जिसे कहते हैं निषेध। ठीक है, उपत्यका सही है, उपत्यका। उपत्यका किसे कहते हैं, ये जो है आपके उसमें भी पूछा जाता है कि एक शब्द में भी पूछा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं कि जैसे पर्वत की तलहटी, पर्वत की तलहटी की समतल भूमि, समतल भूमि, या पर्वत की तराई वाला क्षेत्र, वाला क्षेत्र, ये है। अच्छा, कई एक आधे शब्द इसमें और देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक आधे शब्द और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे एक तो उपत्यका हो ही गया। ठीक है, मतलब कि पर्वत की तराई वाला क्षेत्र, जो बेसिकली जो पर्वत से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पर्वत है, ठीक है, अगर ये पर्वत है तो इसकी ये जो इसी से जुड़ा हुआ है, ये जो समतल भूमि है, इसे ही क्या बोलते हैं, उपत्यका बोलते हैं। ठीक है, इसे ही उपत्यका बोलते हैं। ठीक, एक शब्द आता है आधित्यका, ये देख लीजिए। आधित्यका क्या बोलेंगे, जो पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि, जैसे ये मान लीजिए पर्वत है, तो ये जो समतल भूमि होगी इसे ही जो है क्या बोलते हैं, आधित्यका बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे, आधित्यका। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, आधित्यका बोलेंगे। ठीक है, आधित्यका। ठीक, यानी कि इसको कहते हैं कि पर्वत की ऊपरी समतल भूमि। ठीक है, एक शब्द आता है अपत्यका, अपत्यका। ठीक है, अब यहां पर इसे कहते हैं संतान का। इसी में एक शब्द है अपत्य। ये सब आपको उसमें अनेक शब्द के लिए एक शब्द में देखने को मिलेगा। संतान हो गया, एक होता है अपत्य काम, इसे क्या कहते हैं, संतान की इच्छा रखने वाला। ठीक है, अपत्य काम इसे बोलते हैं। ठीक, तो यहां पर ये चीज हो गई।
तो उपत्यका एकदम सही शब्द है। ठीक है, उपत्यका एकदम सही शब्द है। आगे चलते हैं। निराभिमान, देखिए इसमें जो है निर उपसर्ग है और अभिमान जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है आधा रा और छोटा आ इसमें है, आधा रा और प्लस छोटा आ, ये जो मिलकर के बनेगा रा। ठीक है, ये रा बनेगा और तो इसमें नी वैसे ही रहेगा और रा और भिमान वैसे जोड़ दीजिए, तो ये क्या हुआ, निराभिमान हुआ। यहाँ पर ये मात्रा नहीं होगी। मानवीकरण, ठीक है, जैसे मानव में जब करण शब्द लगा तो आप सभी जानते हैं जब किसी भी शब्द के बाद करण शब्द का प्रयोग होता है तो जो पहला शब्द है जिसमें ये करण शब्द जुड़ा है उसका जो अंतिम अक्षर है ये दीर्घ ईकार हो जाता है, अर्थात ये क्या है, वाह है, तो ये क्या हो जाएगा, वी में परिवर्तित हो जाएगा, तो मानवीकरण। इसके बहुत सारे शब्द हैं, आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। जैसे एक यही हो गया मानवीकरण, दीर्घीकरण, ठीक है, भूमंडल से भूमंडलीकरण, शक्ति से शक्तिकरण, और इसी के आगे सा लगा दिया तो सशक्तिकरण हो गया, इसी से निजीकरण। ठीक है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनमें करण शब्द अगर लग गया है, ठीक है, या जैसे स्पष्ट से स्पष्टीकरण। ठीक है, तो ऐसे ही जो शब्द लगे हुए हैं, तो मतलब करण शब्द अगर लगा हुआ है किसी भी शब्द के बाद तो उस शब्द का जो अंतिम अक्षर होगा वो दीर्घीकार हो जाएगा। बस इसमें इतना ही है। उस श्रृंखल, ठीक है, एकदम क्लियर है ये शब्द, इसमें कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, एकदम क्लियर है। इस शब्द को बिल्कुल एकदम बैठा लीजिए दिमाग में। ऊ है, आधा चा है, फिर छा है और नीचे इसके री की मात्रा लगी है, अनुस्वार लगा है और खल। ठीक है, ये जो मूलतः बना हुआ है उद धन श्रृंखला से। ठीक है, उद धन श्रृंखला से। ठीक, क्लियर हुआ। ये एकदम सही शब्द है, ये भी सही शब्द है। यहाँ पर जो है ये निराभिमान शब्द होगा, ये जो है आपका निराभिमान, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ निराभिमान। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं। हतोत्साहित, देखिए इसमें जो है हत लग करके, उपसर्ग लग करके और उत्साह, तो ये क्या हो जाएगा, हत, यहाँ पर हरंत नहीं होगा, सॉरी। तो यहाँ पर जब ये छोटा आ और प्लस ऊ मिल करके क्या बनेगा, ओ बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा, हतोत्साह। ओ, हतोत्साह। ठीक है, तो ये हतोत्साह। अब यहाँ ध्यान कर लीजिए, ये कभी भी, जैसे यहाँ पर क्या है, वही बहुत सारे शब्द जो आ रहे थे, आप लोग देख रहे थे कि आगे अभी जो है देख रहे थे, जैसे मान लीजिए निरोगी है तो ये भी गलत है, या फिर निर्दयी है, ठीक है, या फिर निर्दोषी है, ये भी गलत है। तो इसका क्या होगा, निरोग। इसका क्या होगा, निर्दय। इसका क्या होगा, निर्दोष। इसमें अगर हम ये कह देंगे कि हाँ, इसमें मान लीजिए कि ये होगा रोगी होगा, ये जो है दयी होगा, ये जो है क्या नाम है, दोषी होगा। ठीक है, इस तरीके ये सही हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। उसी क्यों, क्योंकि निरोगी अर्थात रोगी, मतलब रोगी का क्या अर्थ हुआ, रोग वाला। ठीक है, तो रोग वाला और इसके बाद नी भी लगा है अर्थात नहीं के अर्थ में है, तो यानी नहीं भी, तो फिर गलत हो जाएगा। जैसे एक शब्द आता है बेफालतू, तो ये क्या है, फालतू अपने आप में ही नकारात्मक शब्द है,
फालतू का अर्थ ही है बेकार, फालतू का अर्थ ही है बेकार। ठीक है, अब इस पे बे आप लगा दिए तो ये क्या हुआ, जो शब्द है ये क्या नाम है, उल्टा हो गया, यानी गलत हो गया। तो इसी तरीके से जो उत्साह, उत्साह, उत्साहित, ठीक है, ये है। अब हत क्या हुआ, हत का अर्थ हुआ है कि मारा जाना। ठीक है, यानी जब इसके उत्साहित के पहले आप हत लगा देंगे, हत का अर्थ क्या हुआ, उत्साहित का अर्थ क्या हुआ कि उत्साह वाला, जिसके अंदर उत्साह है, और हत अर्थात जो है मारा जाना। और जब उत्साहित में हत लगा देंगे तो क्या हुआ, जिसका उत्साह मर गया हो या मर गया हो। तो ये फिर क्या हुआ, हत उत्साहित अर्थात उत्साहित भी है और हत यानी उत्साह उसका मर भी गया है, तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, या तो उत्साहित होगा या फिर हतोत्साह होगा। ठीक है, ये होगा, तो यहां पर हतोत्साह होगा। ठीक है, हतोत्साह। इसके बाद आता है सदृश्य। सदृश्य, देखिए इसको कई बार मैं भी बताया हूं, जैसे दृश्य, जैसे दृष्टा, जैसे दृष्टांत, जैसे, ठीक है, सदृश्य। ठीक है, सदृश का मतलब होता है समान, वही। ठीक, क्लियर। तो ये जितने भी शब्द हैं आप लोग देख लीजिए। ठीक, एक हुआ दृष्टि। ठीक है, ये जितने भी हैं शब्द आप लोग देख लीजिए, ये सही हैं। ठीक है, इसमें ये वाला होगा, री की मात्रा होगी। ठीक है, पूजनीय नहीं होगा, पूजनीय। ठीक है, ये पूछा जाता है अक्सर शब्द, ध्यान कर लीजिए। जिजीविषा, एकदम क्लियर, ये जो है यहाँ पर मूर्धन्य शा होगा, जिजी और विषा। ठीक है, मूर्धन्य शा होगा, कौन सा होगा, ये वाला शा होगा, ये देख लीजिए इसमें। ठीक है, अतिवृष्ट, अतिवृष्ट, अभी ये शब्द आया ही था। ठीक है, अतिवृष्ट, अभी ये शब्द आया हुआ था, इससे पहले जो है बताया गया है। अप्रत्याशित, ठीक है, अप्रत्याशित। ठीक है, जैसे एक आशा शब्द देखिए यहाँ पर देख लीजिए, आशा। ठीक है, इसी में हमने जब प्रति लगा दिया उपसर्ग, प्रतिधन, आशा क्या हुआ, तो ये दोनों जब छोटी ई और प्लस छोटा आ मिलकर के या बनाएगा। ठीक है, तो ये प्रा हो गया, और इसके बाद इसमें ता में से छोटी की मात्रा निकल गई, तो ये बचा आधा ता बचा। और यहाँ पर ये जो है बड़ा आ है, सॉरी बड़ा आ है, तो ये बड़ा या हो जाएगा, तो ये बड़ा या हो गया, और शा ऐसे ही रख दीजिए, तो प्रत्याशा। और इसी में जब हम इत प्रत्यय लगा देंगे, इत प्रत्यय, तो ये हो जाएगा प्रत्याशित। और जब इसी में हम आ उपसर्ग अगर जोड़ दिए तो क्या हुआ, आपका बन गया अप्रत्याशित। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। दंपति नहीं, दंपति। ठीक है, दंपति होगा, इसको क्या कहते हैं, पति पत्नी सहित जिसे बोलते हैं उसे दंपति बोलते हैं, दंपति बोलते हैं, सॉरी। इसमें क्या नाम है, बड़ी ईर्ष्या, ईर्ष्या होगा, ईर्ष्या नहीं होगा, ईर्ष्या। ठीक है, ध्यान कर लीजिए। मृत्युंजय, मृत्युंजय। ठीक है, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले उसे क्या कहते हैं, मृत्युंजय बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अस्पृश्यता। ठीक है, देखिए एक शब्द है स्पर्श, बस इसी से बना लीजिए। ठीक है, स्पर्श, तो इसमें क्या हुआ, आपने आ उपसर्ग जोड़ दिया तो स्पर्श हो गया। ठीक है, स्पर्श हो गया, तो यहां पर जो है क्या नाम है, जो ये शा है तालव्य शा ना हो करके यहां पर दंती सा होगा, यानी अस्पृश्यता। अस्पृश्यता, ओ सॉरी, यहां पर ये अस्पृश्यता, अस्पृश्य, अस्पृश्यता, ये स्पर्श से बना हुआ शब्द है। ठीक है, शताब्दी बिल्कुल सही है, शत धन अब्दि से बना हुआ है। अब यहाँ अब्दि के दो अर्थ होते हैं, एक तो बादल हुआ
और अब्द के मधुमास रीते, यानी ये इसका अर्थ जो है क्या नाम है, वर्ष भी होगा। तो शताब्दी अर्थात जो है यहाँ पर क्या नाम है, शतधन आब्दी से बनेगा, और शताब्दी अर्थात जो 100 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर ये अर्थ होगा। ठीक। औद्योगिकी, औद्योगिकरण, देखिए मूल शब्द देखिए उद्योग। उद्योग में जब आप इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा ऊ है तो ये क्या होगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, तो ये सब किस में, आओ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आओ में जब, तो ऊ का क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। द्यो ऐसे ही रहने दीजिए, और यहाँ ये दोनों मिल जाएगा, गिक हो जाएगा, तो औद्योगिक हो गया। अब इसमें भैया करण जोड़ दीजिए। ठीक है, करण जैसे जोड़ेंगे तो क्या हुआ, ये जो है का जो है ये क्या हुआ, दीर्घ ईकार हो जाएगा, तो औद्योगिकीकरण। ठीक है, ये शब्द सही होगा, औद्योगिकरण नहीं होगा, औद्योगिकीकरण होगा। हाँ, अगर मान लीजिए उद्योग लिखा है, उद्योग में जब करण शब्द जोड़ा गया तब ये क्या हो जाएगा, उद्योगीकरण, उद्योगीकरण हो जाएगा। ठीक है, तब जा करके ये होगा उद्योगीकरण। ठीक है, और ये क्या होगा, औद्योगिकीकरण होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिकी। ठीक है, तब होगा औद्योगिकीकरण। ये ध्यान कर लीजिए, शब्द बहुत बेहतरीन शब्द है एकदम। इसके बाद आता है प्राक कथन। देखिए इसका जो है मूल शब्द है प्राक धन कथन, तो जाहिर सी बात दोनों जुड़ जाएगा, तो इसमें कुछ नहीं है, आधा ये का हो जाएगा, ये पूरा का, और ये कथन। जैसे एक शब्द आता है, एक शब्द आता है प्रागैतिहासिक। ठीक है, आप सभी लोग, जैसे वो क्या है, प्राक धन ऐतिहासिक, ये भी बता चुका हूँ। तो ये जो का है यहाँ पर स्वर है, तो ये तीसरे स्थान पर जाएगा। तीसरे स्थान का मतलब है का, खा और गा, तो ये जो का है ये गा पर चला जाएगा, तो ये प्रा हो गया, और यहाँ पर गा हुआ, और इस पर ऐ की मात्रा चढ़ गई, प्रागैतिहासिक। ठीक है, ये हो गया क्लियर। प्राकथन ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई पुस्तक आप देखे होंगे तो उससे पहले भूमिका लिखी होती है, तो भूमिका को ही जो है प्राकथन कहते हैं, यानी कथन से पूर्व। निदर्शन, निदर्शन बिल्कुल सही शब्द है, निदर्शन। स्वाति नहीं, स्वाति होता है। ठीक है, ये ध्यान कर लीजिए शब्द स्वाति, स्वाति। ठीक है, स्वाति शब्द होता है। इसे जो है एक तरीके से नक्षत्र भी, मतलब सुंदर नक्षत्र भी बोलते हैं, और ये बना है मिलकर के सुधन आति। सु का अर्थ होता है सुंदर, और आति का अर्थ है आने वाला, अर्थात सुंदर कोई, सुंदर नक्षत्र है या सुंदर कोई है जो आने वाला, तो स्वाति, स्वाति। ठीक है, जैसे एक है कालिदास। ठीक है, कालिदास नहीं होगा, जैसे मान लीजिए कालिदास लिखा है तो ये क्या हुआ, गलत हो गया, कालिदास सही होगा। ऐसे ही स्वाति सही है। आगे चलते हैं, अन्योन्याश्रित, ये हो जाएगा अन्योन्याश्रित, ये शब्द सही होगा। ठीक है, अन्योन्याश्रित यानी एक दूसरे से लगा हुआ। ये यहाँ पर ये त्रा है, इसमें जो है सहस्त्र नहीं होगा बल्कि सहस्र। ये अगर मान लीजिए सहस्त्र ऐसे दिख जाए तो ये गलत हो जाएगा, सहस्र यानी हजार इसका अर्थ होगा। दौर्बल नहीं हो, देखिए ये मूल शब्द बना है दुर्बल से, और जब इसमें छोटा आ प्रत्यय लगा तो ये क्या है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, और आओ जो है वो किस में बदल जाएगा, आओ में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दा में आओ की मात्रा लगेगा तो दौ हो जाएगा, और ये बा वैसे ही रहेगा।
ये आधा ला हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, इसमें जो है दौर्बल्य होगा, सॉरी, ये जो है या प्रत्यय है, या प्रत्यय है, तो यहाँ पर या और ये दौर्बल्य, ठीक है, दौर्बल्य, ये दुर्बल से बना हुआ है। ये हुआ प्रादुर्भाव, ठीक है, प्रादुर्भाव, ठीक, तो ये सही शब्द है। यहाँ उत्तुंग है, उद में जब तुंग लगेगा तो ये क्या होगा, दा किस में चला जाएगा, ता में चला जाएगा, तो ये दो हो जाएंगे, उत्तुंग। मंत्रिमंडल नहीं, ये जो मूल शब्द है देखिए मंत्रिन, मंत्रिन में जब मंडल लगेगा तो ऐसे शब्दों में जो ये क्या, इसे जो है नए लोप संधि इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नए लोप संधि बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। जैसे अगर मान लीजिए और भी शब्द इसमें हम लोग देख लेते हैं, जैसे एक तो मंत्रिन में जब मंडल लगा तो ये हो गया मंत्रिमंडल, ठीक है। अगर मान लीजिए एक पक्षिन में जब वृंद लग गया तो ये पक्षी वृंद, या फिर पक्षिन में जब गण शब्द लगा तो पक्षीगण। जैसे आपका है विद्यार्थिन, विद्यार्थिन में जब गण लगा तो विद्यार्थीगण, ठीक है। ऐसे ही जो है कुछ शब्द इसमें दिए गए हैं, ऐसे नए लोप संधि का जो है उदाहरण मिलेगा आपको। आगे चलते हैं। श्रृंखला, ये ध्यान कर लीजिए, ये श्रृंखला, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से कर लीजिए। दुराभिसंधि, देखिए दुर उपसर्ग है, अभि उपसर्ग है और प्लस संधि इसमें मूल शब्द हो गया। तो ये क्या है, ये दोनों मिल करके रा, आधा रा और छोटा आ मिल करके रा बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, दुराभि संधि, ठीक है, ये सही होगा, दुराभि नहीं होगा। प्रदर्शनी एकदम सही है, ठीक है, प्रदर्शनी एकदम सही है। आगे चलते हैं। ये जो है अधीन होगा, आधीन ना होकर के अधीन होगा। संग्रहीत, देखिए सम धन ग्रहीत, तो ये हो जाएगा संगृहीत। जैसे अनुगृहीत, ठीक है, अनुगृहीत। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, इसके देख लीजिएगा, संग्रह, ठीक है, विग्रह, ऐसे ये शब्द सब सही हैं, तो यहाँ पर ये होगा। अत्युक्ति, देखिए अति और धन उक्ति बना हुआ है, ये जाकर के अत्युक्त बन गया है, एकदम सही है, ठीक है, एकदम सही है, यण संधि का उदाहरण है ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पुनर्जागरण, पुनर्जागरण, तो ये क्या हुआ, पुन तो वैसे ही हो जाएगा और रा मात्रा में चली जाएगी जा के ऊपर, तो पुनर्जागरण, तो ये यहाँ रा ना हो करके यहाँ पर मात्रा लग जाएगी। परमार्थ, ठीक है, तो एकदम सही, नहीं 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 नहीं, ये हो जाएगा परम धन अर्थ, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ माँ और छोटा आ अगर जुड़ेगा तो ये बड़ा माँ हो जाएगा। बाकी पर वैसे ही रख दीजिए, बड़ा माँ कर दीजिए, परमार्थ, ठीक है। श्रृंगार, श्रृंगार ये देख लीजिए, वही श्रृंखला, ये शब्द सब देख लीजिए, श्रृंगार देख लीजिए, श्रृंखला देख लीजिए,
वांग्मय एकदम सही है। देखिए ये वांग्मय ये लिखा हो, या फिर सॉरी इसके ऊपर जो है अनुस्वार नहीं लगेगा, ठीक है। वा ये अंगा है और नीचे हलंत लगा हुआ है, माँ और या, वांग्मय, ठीक है। या फिर वा अंगा है, या अंगा हो गया, यहाँ पर माँ लिखा है और ये या, ठीक है, वांग्मय। इन दो तरीके से लिखा होगा तो सही है, ठीक है, सही है। ये गृहिणी है, गृहिणी है। ये क्या हो जाएगा, विरह। विरह में इनी प्रत्यय लगा है, गृह में इनी प्रत्यय लगा है, तो ये विरहिणी, ठीक है। ये गृहिणी विरहिणी, ठीक है, ऐसे। उल्लंघन में उद धन लंघन, उद उपसर्ग है, तो इसमें क्या होगा, ये जो दा है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, आधा ला में, क्योंकि ये यहाँ पर ला है तो ये ला छुटाऊ, इसके बाद आधा ला और लंघन, उल्लंघन, ठीक है। ज्योत्सना, ज्योत ये ता के नीचे हलंत है, और स्ना अर्थात ज्योति में नहाया हुआ, तो ज्योत्सना, पुलकित यामनिम। लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध यानी प्राप्त हुआ, प्रतिष्ठित यानी प्रतिष्ठा, तो ये क्या हो जाएगा, लब्ध प्रतिष्ठ, ठीक है, लब्ध प्रतिष्ठ होगा। आगे ये तो मतलब वैसे ही है, हिरण्य कशिपु, ये ध्यान कर लीजिए शब्द, ये जो है दुर उपसर्ग से बना हुआ है, और अवस्था, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रा बनेगा, तो यहाँ पर दुर्वस्था, दु वैसे ही और वस्था उस तरीके से। कौशल्या होगा, यहाँ पर जो है तालव्य सा ना होकर के दंती सा होगा, सीधे से आप कौशल से जोड़ लीजिए बस, बाकी कुछ नहीं। ये होगा आहार, आहार ये शब्द देख लीजिए। चरमोत्कर्ष, देखिए चरम धन उत्कर्ष, तो ये छोटा आ इसमें से निकाला और छोटा ऊ ये बन गया ओ, ठीक है। तो यहाँ पर चर तो वैसे ही हो जाएगा, माँ में क्या होगा, ओ की मात्रा जुड़ जाएगी, और उत्कर्ष वैसे ही रख दो, तो चरमोत्कर्ष होगा। यहाँ पर दिवा रात्र हो, दिवा धन, जब रात्रि जुड़ेगा तो इससे छोटी ई की मात्रा हट जाएगी, तो ये हो जाएगा दिवारात्र। ऐसे ही अहोरात्र, ऐसे ही नवरात्र, ठीक है, नवरात्रि नहीं होता है, नवरात्र, दिवारात्र, अहोरात्र, ये तीनों शब्द आप लोग बहुत कायदे से ध्यान कर लीजिए। आगे चलते हैं, अनुवादित नहीं होता है, अनुदित, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अनुदित होता है, ठीक है। अधोगति, ठीक है, अधोगति लिखा हुआ है, जबकि इसका क्या होगा, अधोगति, क्या नाम, हाँ अधोगति सही है। इसका कहीं कहीं पर आपको मिलेगा अधाह गति, अधाह गति मिलेगा, जो कि गलत है। अधोगति इसका सही होगा, ठीक है। अधोपतन नहीं, अधोपतन नहीं होगा, इसका अधाह पतन होगा, अधाह पतन होगा, ये सही होगा, ये गलत है। इसमें अधोगति सही है, अधाह गति गलत है। आगे चलते हैं, अभिशापित नहीं, अभिशप्त, ये शब्द देख लीजिए एकदम कायदे से, अभिशप्त, ये बड़ा अच्छा है, ठीक है। उच्छ्वास, इसको कुछ लोग बोलते हैं उच्छ्वास बोलते हैं, नहीं उच्छ्वास होता है, ठीक है, उच्छ्वास होता है। ये जो है सट में जब दर्शन आप जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, सट दर्शन हो जाएगा,
बस ये आधा टा नहीं होगा बल्कि यहाँ पर डा होगा। ठीक है, तो आगे ख़त्म हो गया। तो ये 60 प्रश्न जो है शब्द थे, तो यहाँ पर ख़त्म होता है। फिर अगर कुछ मुझे शब्द अगर मिलते हैं तो क्या नाम है, जो भी शब्द अगर मुझे 30-40 शब्द और मिलते हैं तो उस पर एक और वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे। नहीं तो इसके बाद हम लोग जो वाक्यों पर बात करेंगे, ठीक है, नियमों पर बात करेंगे। ठीक, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।